भाव हमारे बाहर ही रहेंगे तो वो अंतर में ऐसे भाव जब तक नहीं आएंगे तब तक वो लिपिबद्ध होने वाला ही नहीं है। वेद व्यास जी महाराज ने अपने मन को अंतर्मुख ना किया होता तो श्रीमद् भागवत आज हमारे आपके सामने न होती। कथा जब कही और जब कथा सुने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस समय महाभारत व्यास जी ने बोली और श्री गणेश जी ने उसका लेखन किया और जब महाभारत पूर्ण हो गई और लेखनी रखी तो वेद व्यास जी ने कहा, गजानन आपने पूरी की पूरी लेखनी लिख दी, महाभारत लिख दी, लेकिन आपने मध्य में कहीं बीच में मुझे कुछ रोक करके कहा नहीं, बोला नहीं। गजानन कहते हैं अगर मैं बीच में रोक करके आपको बोलता तो इतनी बड़ी महाभारत इतनी शीघ्र पूर्ण होने वाली नहीं थी। उसी प्रकार से जब कोई कथा को कहे तो वो भी उसी भाव में डूब करके कहे और आप सुने तो उसी भाव में डूब करके सुने। मुझसे किसी ने कहा, बहन जी एक बार कहीं कथा हो रही थी, बोले जो आ रहा है वो तो आए लेकिन जो जा रहे आप उसको जाने दो। तो हमने कहा हमारे सिद्धांत तो कुछ अलग है। एक भक्त ने कहा भीड़ बढ़ जानी चाहिए, हमने कहा हमें ऐसों की भीड़ नहीं चाहिए जो साम्राज्य बन जाए रावण के जैसा। हमें उन वानरों की भीड़ अच्छी है जो राम सेतु बनाने के लिए एक एक कण लेकर के एक एक पत्थर लेकर के दौड़ गए हैं। उन गिलहरी की तरह मुझे ये भीड़ चाहिए जो एक एक कण लेकर के राम सेतु बनाने के लिए दौड़ पड़ी। मैं कथा कहूं और मध्य में जितने भक्त बैठे हैं अगर उनमें से किसी का भी ध्यान इधर उधर होता है तो मेरा ध्यान न जाने क्यों सबसे पहले उसी की ओर जाता है। और बार बार मैं कहती हूँ या तो प्रांगण में आओ मत, और आओ तो फिर उस कथा के लिए ही आओ, उतने समय के लिए। कुछ लोगों की आदत होती किसी के यहाँ से न्योता गया है तो हमें फॉर्मेलिटी निभानी है, कथा के लिए नहीं जा रहे हैं। हम उनके यहाँ से न्योता आया है, हम नहीं जाएंगे तो वो हमारे यहाँ काहे आएंगे? क्यों? ये व्यवहार निभाने के लिए हम जाते हैं। लेकिन जब भगवत कथा में जाएं तो व्यवहार सांसारिक है, लेकिन ये भगवत कथा आपका परलोक सुधारने वाली है। इसलिए यहाँ सांसारिक व्यवहार को आप थोड़ा सा किनारे रख दीजिए और कथा में ध्यान दीजिए। भगवान का विवाह होता है रुक्मिणी मैया से, कहते हैं बाद में इनके यहाँ एक बालक उत्पन्न होता है। संबरासुर नाम का दैत्य है जिसको पता चलता है कि जिस बालक का जन्म हुआ है वही बालक मेरा काल बन के आया है। तो संबरासुर ने उस बालक को प्रसूति का गृह से उठवा लिया और जलाशय में डाल दिया, जहां एक मच्छ उस बालक को निगल लेता है। बाद में मछुआरों को जब वो मच्छ मिला तो मछुआरों ने उस मच्छ को, बहुत भारी मच्छ है, उसे ले जाकर के संबरासुर के यहाँ दे दिया। संबरासुर ने कहा इसे बढ़िया पका करके और मेरे सामने इसे लेकर के आओ। संबरासुर दैत्य क्या एक स्त्री भोजन पकाती है? जिसने जैसे ही उस मच्छ के पेट को चिरवाया तो उसके पेट से वो बालक निकला है। बालक को जैसे ही देखी संबरासुर को बताई। संबरासुर मदिरा के नशे में ऐसा चूर गए कि देख नहीं पाया, पहचान नहीं पाया कि जिस बालक को वो लेकर के आया है
अपने प्राण बचाने के लिए चुरा करके लेके आया, ये बालक यहाँ आ गया। तो उस स्त्री को कह दिया कि तुम इसका लालन पालन करो। और बाद में जब वो बालक थोड़े बड़े होते हैं तो एक दिन नारद जी आए और उस देवी को कहते हैं, ये बालक कौन है जिनकी आप सेवा कर रही हैं, आपको ज्ञात है? बोले नहीं महाराज। बोले आपको अपना वर तो पता ही है। कौन सा वर? भगवान भोलेनाथ ने दिया था जिस समय कामदेव की पत्नी है ये रति। कामदेव को जब शिव ने भस्म किया था और रति रोई तो भगवान ने वर दिया था, जब जदुवंश से कृष्ण अवतारा, जब कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहिमारा, हुई है हरण महामहिमारा, कृष्ण तनय हुई है पति गोरा, कृष्ण तनय हुई है पति गोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, होई न मोरा। द्वापर में जिस समय भगवान का कृष्णावतार होगा तब यही कामदेव जाकर के भगवान के कृष्ण के पुत्र बनेंगे। नाम होगा प्रद्युम्न। वही तुम्हें तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति कहती है नारद जी ये तो मुझे पता है, लेकिन ये बालक तो वो मच्छ के पेट से प्राप्त हुआ, तो ये भगवान कृष्ण के वो बालक कैसे हो सकते हैं? तब नारद जी ने पूरी कथा सुनाई है विस्तार पूर्वक। और फिर जब वो बालक बड़ा हुआ और उन स्त्री मतलब पत्नी से, रति से प्रद्युम्न का परिचय हुआ, तो बड़े होकर के संबरासुर नाम के उस दैत्य का संहार करते हैं और अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका आते हैं। अब जब जैसे ही द्वारिका आए तो यहाँ घटना क्या घटी? तम दृष्ट्वा जलदश्यामम पीत कौशेय वाससम, तम दृष्ट्वा जलदश्यामम पीत कौशेय वाससम। रुक्मणी मैया ने जैसे ही बालक को देखा तो लग तो रहे हैं वैसे ही कि हमारे ही परिवार के कोई हैं, लेकिन पहचान नहीं पा रही है कि ये हमारे ही बालक हैं। और भाई स्वाभाविक प्रक्रिया है, पहचानेंगी भी कैसे? क्योंकि ये बालक तो तभी चले गए थे जब नवजात शिशु से तो संबरासुर ले गया। तो कौन है? विचार करती हैं। हमारे नारद जी आए हैं और रुक्मणी जी को बताए ये आपके ही पुत्र हैं, आपके ही बालक हैं जिनको संबरासुर उठा करके ले गया था। और इस तरीके से प्रद्युम्न जी का प्रथम आगमन द्वारिका में हुआ।